हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो तुम लोग यार। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमे जिसकी स्टोरी लिटरली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो मैं इस एनिमे का थोड़ा सा इंट्रो तुम्हें दे देता हूँ ताकि तुम लोग कहीं और ना निकल जाओ। हाँ भाई सही बोला मैंने, यूट्यूब एक्चुअली मेला है, मेला चकाचौंध से भरा, इसलिए हम लोग को तुम्हारा पूरा ख्याल रखना पड़ता है ताकि तुम लोग कहीं और ना निकल जाओ। तो ये कहानी है 4 भाइयों की जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का कैसे सामना करेंगे वो तो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद ही पता चलेगा। सो चलो चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं युजुकी परिवार के चारों भाइयों को जो कि सब अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो पहले मैं आप सबको इन सब का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आप लोग को एनिमे समझने में आसानी हो। तो इन सब में यह है युजुकी हयातो जो कि युजुकी का सबसे बड़ा बेटा है। अब युजुकी इन सब के पिता का नाम है और ये इन सब का सबसे बड़ा भाई है और ये केवल 23 साल का है जो कि किसी हाई स्कूल में टीचर है। और युजुकी का दूसरा बेटा मिकोतो जो कि 13 साल का है और ये जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट है। फिर युजुकी का तीसरा बेटा मिनोतो और ये मिकोतो से केवल 1 साल छोटा है और ये भी जूनियर हाई स्कूल में है। और आखिर में इन सब का सबसे छोटा भाई गाकुतो जो कि केवल 6 साल का है और ये एलिमेंट्री स्कूल जाता है। फिर मिनोतो हमें बताता है कि यही है मेरी फैमिली, हमारे मॉम डैड हाल ही किसी रीज़न के चलते नहीं रहे। हालांकि पेरेंट्स के बिना हमारी लाइफ में बहुत अकेलापन है, बट शायद अब हमें इसकी आदत सी हो गई है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी सही नहीं रहती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम साथ में रहकर ना कर सकते हो। हायातो मिनोतो से कहता है लगता है आज तुम्हें फिर स्कूल के लिए लेट होना है। तभी मिकोतो आकर हायातो से कहता है भैया मैंने कपड़े धो दिए हैं तो क्या आप इन्हें सुखाने के लिए डाल दोगे। हायातो कहता है इसमें तुम भी थोड़ी मेरी हेल्प कर देना। इस पर मिनोतो कहता है कि मैं भी आप सबकी हेल्प करूंगा, पर वो हमेशा काम ही बिगाड़ता रहता है। हायातो कहता है तुम जल्दी से अपने छोटे भाई को लेकर स्कूल जाओ। फिर वो अपने छोटे भाई गाकुतो को लेकर स्कूल जाने लगता है। मिकोतो उन दोनों को बाय करता है जिससे मिनातो उससे चिढ़ जाता है। उसे लगता है कि हायातो सिर्फ उसी पे भरोसा करते हैं और मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। रास्ते में उन्हें वाका और ओडो मिलते हैं जो कि इन्हीं के पड़ोसी हैं और ओडो मिनातो की क्लासमेट भी है और अच्छी फ्रेंड भी। फिर हम देखते हैं मिनातो अपनी क्लास में होता है। उसका दोस्त उससे कहता है देखो तुम्हारा भाई इस वक्त स्कूल आ रहा है। मिनातो मन ही मन कहता है लेट तो आएगा ही, कपड़े जो धो रहा था। आगे हम देखते हैं मिकोतो मिनोतो की क्लास में आता है। वो मिनोतो से कहता है कि आज तुम्हारी स्पोर्ट्स क्लास है, सो ये स्पोर्ट्स आउटफिट के कपड़े तुम भूल गए थे, मैंने इसे धो दिए हैं और सुखा भी दिया है। इतना कहकर वो कपड़े देकर वहाँ से चला जाता है। मिनोतो उदास हो जाता है। वो सोचता है अच्छा तो ये इसलिए आज इतना लेट हो गया। उसका दोस्त मिनोतो से कहता है तू तो सच में बहुत ही ज्यादा लकी है कि तुझे मिकोतो जैसा भाई मिला। उधर हम हायातो को देखते हैं जो कि अपने काम के दौरान ही सो रहा होता है। उसके साथ वाले उससे आवाज देते हैं और कहते हैं हायातो तुम काम के बीच सो रहे हो। हायातो उन सबसे माफी मांगता है। वो बताता है कि पिछले रात काम के सिलसिले में वो ढंग से सो नहीं पाया और उसे देर रात तक जागना पड़ा। हायातो बताता है मेरे 3 भाई हैं और मुझ पर उन तीनों की जिम्मेदारियां हैं। पढ़ाई लिखाई घर को संभालना सब मुझे ही देखना पड़ता है और हमारे घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से निकल पाता है। वो बताता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत प्यार दिया और ऐसा ही प्यार मैं अपने तीनों भाइयों को देना चाहता हूँ। उनमें से एक आदमी कहता है कि हायातो आप केवल 23 साल के हैं, पर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप उन सब के पिता हैं। फिर हम देखते हैं देर रात मिनोतो की नींद खुलती है। वो देखता है कि उनका बड़ा भाई हायातो देर रात तक काम करते करते टेबल पे सो गया होता है, जिसे देखकर मिनोतो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। फिर देर सुबह हायातो की नींद खुलती है। वो अपने भाइयों के लिए परेशान हो जाता है क्योंकि उसने अभी तक उन सब के लिए नाश्ता तैयार नहीं किया होता है। वो अभी तक सो ही रहा था। हायातो दौड़ के किचन में जाता है। वो देखता है कि मिनोतो ने ऑलरेडी सबके लिए जला पका नाश्ता तैयार कर दिया होता है। हायातो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है। हायातो सबको मना करता है कि ये जला नाश्ता कोई नहीं करेगा, पर बेचारा मिकोतो चुपचाप ही नाश्ता कर रहा होता है। हायातो मिनोतो को बहुत कुछ सुना देता है जिससे मिनोतो गुस्से से वहाँ से अपने स्कूल चला जाता है। वापस आते समय वो देखता है कि उसका छोटा भाई गाकुतो पास ही में होने वाले फायरवर्क फेस्टिवल के पोस्टर को देख रहा होता है। मिनोतो अपने छोटे भाई से पूछता है तुम्हें वहाँ जाना है क्यों, है ना? मुझे पता था, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। मिनोतो अपने मन ही मन में सोचता है अगर मैं अकेले अपने छोटे भाई को फायरवर्क दिखाने ले जाऊं तो हायातो और मिकोतो मुझे भी काबिल समझेंगे। मिनोतो अपने छोटे भाई से कहता है पर ये घूमने जाने वाली बात हमारे बीच ही सीक्रेट रहेगी। फिर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और वो उसी फायरवर्क फेस्टिवल में जाने के लिए पैसे जोड़ने लगते हैं और उसी दिन किसी को बिना कुछ बताए वो दोनों फायरवर्क फेस्टिवल देखने के लिए निकल जाते हैं। मिनोतो और उसका छोटा भाई वहाँ खूब मजे करते हैं। काकू तो अपने भाई से पूछता है कि हमें वापस भी
जाना है? तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं? मिनोतो के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो दोनों अपने घर वापस जा पाए। इस पर मिनोतो अपने छोटे भाई को दिलासा देता है और कहता है मेरे पास घर जाने के पैसे हैं, तुम परेशान मत हो छोटे भाई। सडनली मिनोतो एक बच्चे को अपने पापा के साथ देख रहा होता है जो कि बहुत खुश होता है और ये देखकर वो भी अपने मॉम डैड को याद करने लगता है और उनकी यादों में ही खो जाता है, जिससे उसका ध्यान अपने छोटे भाई से हट जाता है और उसका छोटा भाई भीड़ में ही गुम हो जाता है। उधर दूसरी तरफ हायातो अपने काम से वापस घर आ गया होता है। वो मिकोतो से पूछता है कि मिनोतो और गाकुतो कहाँ पर हैं? क्या वो अभी तक हमारे पड़ोसी के घर पर हैं? मिकोतो कहता है कि क्या मैं उन्हें ले आऊं? इस पर हायातो कहता है रुको, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उधर जाकर उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों तो यहाँ पर है ही नहीं। हायातो को तभी फायरवर्क्स की आवाज सुनाई देती है। पूछने पर उनका पड़ोसी बताता है कि जल्द ही फायरवर्क फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। इस पर मिकोतो कहता है लगता है वो पक्का न पक्का फायरवर्क फेस्टिवल देखने ही गए होंगे। इस पर हायातो उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और तुरंत ही वो दोनों उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जाते टाइम हायातो कहता है अगर उन्हें वहाँ जाना ही था तो मुझे बोलते, मैं ले जाता उन्हें। इस पर मिकोतो कहता है वो आपसे नहीं कह पाते, आप वैसे ही इतने बिजी रहते हैं, इसलिए शायद वो तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। उधर हम मिनोतो को देखते हैं जो कि इधर उदास बेबस होकर अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा होता है। ढूंढते ढूंढते वो बुरी तरीके से गिर जाता है और उसे बहुत चोट आ जाती है। फिर हम देखते हैं उन दोनों को ढूंढते ढूंढते हायातो भी मिनोतो के पास आ जाता है। हायातो मिनोतो से कहता है तुम ठीक तो हो, और तुम्हें तो काफी चोट आई है। मिनोतो अपने मन में कहता है कि मैं अपने भाई से क्या कहूँ कि गाकुतो नहीं मिल रहा। उसके कुछ बोलने से पहले ही वहाँ पर मिकोतो और गाकुतो आ जाते हैं। मिकोतो कहता है ये रहा गाकुतो, मुझे ये मिल ही गया, और वो दोनों आपस में गले लगकर रोने लगते हैं और फिर आखिर चारों भाई फायरवर्क फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। हायातो मिनातो से कहता है अगले साल हम सब साथ में यहाँ दोबारा जरूर आएंगे। मिकोतो हायातो से पूछता है कि आप क्या शादी नहीं करोगे? इस पर हायातो कहता है ये सब चीजें मैं बाद में देखूंगा। हायातो कहता है हमारे बीच चाहे कुछ भी हो, हम सब एक फैमिली की तरह रहेंगे और अपनी आखिरी जिंदगी तक एक दूसरे का साथ देंगे। और इसी के साथ एपिसोड 1 यही खत्म होता है। सो यार मैंने नोटिस किया तुम लोग वीडियोस तो देखते हो पर उसे ना तो लाइक और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। यार सही बता रहा हूँ, ऐसी चीजें मेरा मोटिवेशन खत्म कर देती हैं। जैसे तैसे मैं घर वालों की सुनकर आप सबके लिए वीडियोस बनाता हूँ ताकि मैं दिखा पाऊँ आप सबका प्यार अपने पेरेंट्स को। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कल के कल इसका एपिसोड 2 ले आऊँ तो वीडियो पे प्लीज यार 100 लाइक्स करवा देना, 1K भी चलेगा। सो एज ऑलवेज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।